नमस्कार, मी आहे अश्विनी. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. नमस्कार, आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आपण सर्वांचा खूप खूप स्वागत आहे आजच्या या कार्यक्रममध्ये रंग नवे. मी आपला मित्र RJ रमेश. मित्रांनो, आजच्या एपिसोडमध्ये आपण मार्गदर्शन घेणार आहे डॉक्टर सतीश गुप्ता यांच्या. कारण काय, हल्ली सगळीकडे आपण बघतोय कोविड-19चा प्रकोप खूप जास्ती वाढलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला काही समजूत येत नाही की आपण करायचं तर निश्चित काय करायचं आणि कसं आपला बचाव करायचा, याच्यावर आपण विचार ऐकणार आहे सतीश गुप्ता यांच्या. फारच सोपं आणि सिंपल भाषामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे, तर निश्चित तुम्हाला आवडेल. आणि मलाही खूप आवडलं जेव्हा मी त्यांना ऐकलं, तर मला वाटलं की आपल्या रेडिओ शिवनेरीचे सर्व श्रोता मित्रांना नक्कीच हे मार्गदर्शन आवडेल. तर मित्रांनो, आता डॉक्टर सतीश गुप्ता यांचं खूप खूप स्वागत आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेऊया. ओम शांति. हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, सारे विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त हैं. बाबा के हम विशेष रतन हैं और विश्व को परिवर्तन करने के आधार हैं. जैसा कि इस समय कोविड की महामारी ने सारे विश्व को त्रस्त किया है और विश्व में स्पेशली भारत को बहुत प्रभावित किया है और घर घर में कोविड के पेशेंट्स हैं और पूरे परिवार इन्फेक्ट हो रहे हैं. तो हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेते हुए और समय पर इसका इलाज करा करके, अगर हमें थोड़ा इन्फेक्शन है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसी बात के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे आज. देखिए, जो कोविड की जो महामारी है, पहली तो बात ये समझनी है कि कोविड आपके पास नहीं आता है, आप कोविड के पास जाते हैं. कोविड का वायरस ऐसे वायुमंडल में आप जाते हैं, देखो शहरों में ज़्यादा आ रहा है, जहाँ कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है. गाँव में लगभग ना के बराबर है. जहाँ खुले एरियाज़ हैं, वायुमंडल साफ़ सुथरा है, वहाँ नहीं है. जहाँ पोल्यूशन है, जहाँ पर कंजेशन है, वहाँ पर ज़्यादा है. तो इसलिए ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुले स्थान पर अच्छे वायुमंडल में रहें और कुछ प्रिकॉशंस, मोटी प्रिकॉशंस रखें. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक तो मास्क का प्रयोग ज़रूरी है. मास्क जो है, हमें जो मास्क हैं हमारी, जैसे N95 मास्क है या सर्जिकल मास्क है, ये N95 मास्क है या इवन सर्जिकल मास्क, सिंपल सर्जिकल मास्क, जो कि बहुत सस्ती आती है, 5 से 10 रुपए में भी आ जाती है, और ये मास्क थोड़ी 50 से 100 रुपए के बीच में आती है. इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने की विधि क्या है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ तक लगा, नाक के ऊपर लगाए, इसको भी यहाँ से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस यहीं से जाता है. काफ़ी लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे, तो कोई फ़ायदा नहीं है. कई लोग यहाँ लगा के रखते हैं, स्पेशली बोलते टाइम ऐसे कर लेते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है. फिर आपको पूरा इन्फेक्शन आपके अंदर आता है, क्योंकि जो सोर्स है वायरस का, वो आपकी नाक के द्वारा और मुख के द्वारा ही अंदर जाने का है. बाहर जाने का सोर्स भी नाक और मुख है, और अंदर आने का रास्ता भी सिर्फ नाक और मुख है, और कोई रास्ता नहीं है. अगर आप इसको इतने हिस्से को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस हिस्से को क्लीन रख सकते हैं, तो वायरस आपके अंदर जा ही नहीं सकता है. तो एक तो ये जो मास्क है, आपको कई भाई बहन क्या करते हैं, मास्क को, एक ही मास्क को 5-5, 10-10 दिन लगा करके रखते हैं. और 5-10 दिन नहीं, एक्चुअली आपके पास 5 मास्क होने चाहिए. एक मास्क आज मैंने पहना, ये वाला, इसको मैंने जाके घर पे रख दिया खुला, ऐसे खोल के रख दें. थोड़ी इसको हवा लग, धूप में रखेंगे तो इसके फाइबर्स ख़राब हो जाएंगे, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी डाले जाते हैं जिससे वो वायरस, एंटी वायरस होता है, वो ख़त्म हो जाता है. उसको नॉर्मल जाके ऐसे खोल के रख दें आप, अगर ऐसे खोल के रख दें, और उसके बाद नेक्स्ट पहने. नेक्स्ट वाला जो 5 मास्क हैं, जैसे मंडे को पहना, फिर ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को दूसरा, तीसरा, थर्सडे को चौथा, और 5वां
फ्राइडे को, और उसके बाद वापस फिर आप मंडे वाला मास्क दोबारा पहन सकते हैं। 5 दिन में जो वायरस, इसमें जो भी आपके कफिंग से, स्नीजिंग से या जो भी कुछ सिक्रीशन थोड़े बहुत आते हैं वो अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वायरस अगर है भी इसके अंदर वायरस, वो अपने आप ही इनएक्टिव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वायरस का जो मैक्सिमम जो टाइम है वो पूरा डिजनरेट हो जाता है 5 दिन के अंदर। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहिए कपड़े के मास्क यहाँ तक हो सके मत यूज़ करिए। सर्जिकल मास्क कुछ लेयर 5 लेयर मास्क हैं, कुछ 3 लेयर मास्क हैं। सर्जिकल मास्क भी 3 लेयर मास्क है जो कि बहुत सस्ता आता है, तो वो मास्क आप यूज़ करें, इससे आपकी प्रोटेक्शन है और इससे कोई आपकी सैचुरेशन कम नहीं होती है। लगा करके वॉक करने से कुछ भी, ये हमारे मन में गलत फहमी है कि हम मास्क लगा देते तो हमारी सैचुरेशन कम हो जाती, नहीं, हमारा ऑक्सीजन बराबर रहता है, कोई ऑक्सीजन कम नहीं होती है। इसलिए जब भी आप बाहर निकलें, अभी जो रिसर्च हुई है उसमें पता लगा है, जो लैंसेट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, अभी रिसर्च पब्लिश हुई है कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले, उसमें बताया गया कि वायरस एक बार जब कोई खांसी करता है या उसको स्नीजिंग होती है तो 3 घंटे तक हवा में रहता है वायरस। तो वो वायरस फिर आपको, अगर आप उस जगह से निकल रहे हैं तो वायरस आपके अंदर आ जाता है, और वो वायरस फिर आपकी नेज़ल ट्रैक्ट में, नेज़ोफेरेंजियल एरिया में, इसके नाक के पीछे वाले हिस्से में, गले के पीछे वाले हिस्से में 3 दिन तक वहीं रहता है, वहीं ग्रोथ करता है, और फिर धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन योर इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो वायरस 12 घंटे में भी आपके फेफड़ों में जा सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो 24 घंटे में या 48 घंटे, 72 घंटे में, कई बार 5 दिन में भी जाएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 24 आवर्स है। कभी भी आपको अगर इन्फेक्शन हुआ, आपको थोड़ा फीवर लग रहा है, बॉडी में दर्द लग रहा है, लैसिट्यूड लग रहा है, लिथार्जी लग रहा है, बॉडी मसल्स में पेन हो रही है, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी भारी लग रहा है, आंखों में जलन हो रही है, आंखें थोड़ी डिफरेंट लग रही है आपको, अपनी गले में खराश हो रही है, ड्राई कफ, हैकिंग कफ हो रहा है आपको, तो तुरंत आप अपनी डॉक्टर की मदद लें और तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के, और बहुत सिंपल दवाई है, मैं आपको एक सिंपल आपको बता भी देता हूँ एज ए आप, क्योंकि हमारे अपने परिवार के भाई बहने हैं। आइवरमेक्टिन नाम की एक दवाई है, आइवरमेक्ट के नाम से 12 मिलीग्राम की गोली आती है। अगर आपको तुरंत अभी मान लीजिए किसी से खांसी कर ली किसी ने, ऐसे किसी एरिया पे चले गए, आप अस्पताल में चले गए और आप एक्सपोज हो गए बाई चांस, तो आके 2 गोली खा लीजिए या 1 गोली सुबह शाम 3 दिन खा लीजिए, आपका एक्सपोजर का रिस्क खत्म हो जाए। 99% वायरस विदिन 48 आवर्स खत्म हो जाएगा और आप एकदम इन्फेक्शन फ्री हो जाएंगे। आइवरमेक्टिन, IVERMECTIN, आइवरमेक्टिन, तो ये ले लीजिए। एक दवाई और मैं आपको, जो मेरा पिछले 1 साल से, जो मैंने 1.25 साल से अनुभव किया है इस मेडिसिन का, मेथिनिल ब्लू मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद भी उसका यूज़ करता हूँ। एक मेथिनिल ब्लू का जो एक 10 ml की वॉयल आती है, और वो मेथिनिल ब्लू को 90 ml डिस्टिल वाटर उसमें मिला लें, और 100 ml हो गया। 4 ml शाम को डिनर से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले अंडर द टंग रख लें, वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। 4 ml आप ले लें तो आपके सारे ब्लड में उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा, और वो एंटी वायरस है, सब तरह के वायरस बैक्टीरिया सब ठीक हो जाते। तो एक वो लेकर देखें। अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन गला ख़राब हो रहा है, तो आप उसका नेबुलाइज कर सकते हैं। नेबुलाइज़र मशीन मार्केट में मिलती है, उसका 4 ml सुबह शाम नेबुलाइज कर लें। जो मैंने बताया ना 100 ml जो सोल्यूशन बना उसमें से ले लें, तो आपकी वंडरफुल इफेक्ट हो जाता है। और एक इकोस्प्रिन, एस्प्रिन जो है 150 मिलीग्राम की डेली ले लें। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप आज से शुरू कर दें 150 मिलीग्राम एस्प्रिन लंच के बाद डेली दोपहर में लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है। ये जो वायरस है हमारी वेन्स में क्लॉटिंग, खून क्लॉट करता है, एस्प्रिन लेने से खून क्लॉट ही नहीं होगा। अगर फिर आवश्यकता है, लंग्स में अगर इन्फेक्शन आ गया है तो लंग्स में इन्फेक्शन मत पहुंचने दें, तुरंत आप इमीडिएट एक्शन ले लेंगे तो आपका लंग्स में नहीं पहुंच। लंग्स में अगर पहुंच गया है तो फिर तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, पहले CT स्कैन कराना होगा, उसके बाद तो आपको 2 हफ्ते लग सकते हैं, एडमिशन में लग जाए 2 हफ्ते एडमिट रहना पड़ेगा, दवाइयाँ चाहिएंगी, और फिर 6 हफ्ते आपको रिकवर के लिए, लंग्स के टोटल रिकवरी के लिए चाहिए कम से कम। तो इसलिए ध्यान रखना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सिंपल इलाज है, मुश्किल नहीं है। अगर आप मेथिनिल डेली यूज़ करेंगे, प्रिवेंशन भी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और जो है, एक तो मास्क लगानी ज़रूरी है। अगर आप बाहर घर में हैं, घर में भी आप ध्यान रखें कि घर में कई बार क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, या अपने जैसे हम यहाँ पर हमारे शांतिवन में या मधुबन में, पांडवन में या ज्ञान सरोवर में, हम कहाँ पर भी हमारे सेंटर्स में भी हम बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं, खाने पे टेबल पे एक टाइम पे एक ही व्यक्ति बैठे,
और मुख जो है अपना दीवार की तरफ कर करके खाना खाएं। आमने सामने नहीं बैठें, क्योंकि आप जब बात करते हैं, खाना खाते समय बात करते हैं, या क्योंकि बाबा ने समय समय पर कहा साइलेंस में भोजन ग्रहण करना है, बाबा की याद में भोजन ग्रहण करना है। अगर हम ऐसा करते तो क्या होता है, वो भोजन जब हम ग्रहण कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, हमारे मुख से वायरस 3 से 5 सेकंड में ही सामने 12 फुट की दूरी तक पहुंच जाता है। तो आप समझिए, अगर वायरस का पूरा पहले 6 फुट तो बहुत ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होती है वायरस की। तो अगर मुझे वायरस है और मैंने बोला और सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको तो वायरस पूरा अटैक हो जाएगा वायरस का ना, और उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठा है मेरे सामने, उसको वायरस का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें गैप रखना है, 6 फुट की दूरी रखनी है, हो सके तो 12 फुट की दूरी। और ऐसे एरिया जहाँ खाली एरियाज़ हैं, जहाँ पर लोग नहीं आते जाते हैं, वो कम लोग आते जाते हैं, वहाँ पर भले आप मास्क उतार के वॉक कर सकते हैं, किंतु जहाँ पर कंजेशन है, सब्जी मंडी है जैसे एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप अवॉइड करें। डिस्टेंस को मेंटेन करें, 6 फुट की दूरी कम से कम, हो सके तो 12 फुट की दूरी, क्योंकि 12 फुट तक वायरस का अटैक होता है, ये ध्यान रखें। और तीसरी बात जो है हाथ का सैनिटाइजेशन, हाथों को सफाई रखना, साबुन से 20 सेकंड साबुन लगा रहना चाहिए हाथों पर, और यहाँ तक धो लीजिए। ना आपके हाथ में घड़ी हो, ना आप हाथों में अंगूठी हो कोई, क्योंकि ये सबसे बड़े कारण है इन्फेक्शन होने के। तो ये तो मैंने मोटी सी बात की जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको प्रिवेंशन के लिए ध्यान रखनी है। अब जो है बात सबसे ओवरऑल अगर हम देखें, पिछले लगभग 1.25 साल में जो अनुभव हुआ है मेडिकल प्रोफेशन को, कि कोई भी दवाई अभी तक डेफिनेट दवाई नहीं आई है इस वायरस की, इस बीमारी को ख़त्म करने की कोई डेफिनेट दवाई नहीं है। इस बीमारी की जो मेन चीज़ है इम्यूनिटी है, आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है। वायरस आपके अंदर आ गया, आपके गले में आ गया, आपको किसी ने खांसी की, कुछ भी हुआ, आपको इन्फेक्शन हो गया। अब मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि 12 घंटे में भी वायरस आपके फेफड़े में जा सकता है, 24 घंटे में भी जा सकता है, 3 दिन में भी, 5 दिन में भी जा सकता है, और किसी को वायरस जाएगा ही नहीं, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा अंदर ही। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस गले में आप एक्सपोज हो भी गए तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब इम्यूनिटी कैसी चाहिए? एक तो हमारी इम्यूनिटी किस पे, एक तो हमारा भोजन पे डिपेंड करती है। हमारा भोजन में 3 टाइम प्रोटीन चाहिए। ये देखने में आ रहा है, जो नेचुरोपैथी कर रहे थे काफ़ी समय से, एकदम खाली फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे रह रहे थे, अपनी बॉडी को स्लिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, सुंदर बनाने के लिए, दिखने के लिए, अपना वेट रिड्यूसिंग डाइट ले रहे थे, उनको ज़्यादा कोविड हो रहा है और लंबा समय पॉजिटिव रह रहा है। तो 3 टाइम प्रोटीन, रोटी सब्जी खानी। इस समय भले आपने सीज़न में पहले नहीं खाई, किंतु अब खाओ। 3 टाइम गेहूँ चने की रोटी खाओ, 6 किलो गेहूँ, 2 किलो चना। इससे गुड क्वालिटी प्रोटीन आपको 3 टाइम भोजन में मिलेगी। ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स, स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, ये आप ज़्यादा मात्रा में खाएं। पपीता भी लें, पपीता भी अच्छा है इसके लिए। ये आप खाने के 2 घंटे बाद, सुबह जैसे 9 बजे नाश्ता किया, 11 बजे ले लें, 2 बजे लंच किया, 4 बजे ले लें। और इस तरह से आप इवन जो आजकल जो दूसरे फ्रूट्स हैं, तरबूज, खरबूजा, वो भी शाम के समय लें तो बहुत अच्छा है, मतलब 4-5 बजे के बीच में, अंधेरे में नहीं लेना। तो ये ध्यान रखें, टाइम पे खाना खाएं, 3 टाइम खाना खाएं, समय पर सो जाएं। नींद बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। और सैर करना भी, एक्सरसाइज भी करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, भले आप अपने छत पे जाके करें, रेगुलर एक्सरसाइज, खुली हवा में एक्सरसाइज करें, अपने लंग्स की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और नींद के समय याद कर लें कि हमें उल्टा सोना है। दिन में भी रेस्ट करें तो आप कम से कम 40 मिनट ज़रूर उल्टा सोएं, नहीं तो 1 घंटे में 15 मिनट उल्टा सोने की आदत डालें दिन में भी, जब भी दिन में भी लेटें। तो आप अगर आपको कोविड हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सैचुरेशन कम रहा है, तो भी उल्टा सो जाइए। जितना आप उल्टा सोएंगे, आपके लंग्स की सैचुरेशन मान लीजिए अभी 92 है, तो उल्टा सोने के विदिन 2 मिनट के अंदर आपकी सैचुरेशन 97 हो जाएगी। आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंबे लंबे सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। तो भोजन, सैर, नींद, ये 3 चीज़ बहुत बहुत आवश्यक है। पानी, कम से कम 15 गिलास पानी पीना बहुत आवश्यक है डेली इन दिनों, क्योंकि इसमें कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है, क्योंकि पानी से ही टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे किडनी के द्वारा। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा इन्फेक्शन हमारे सारी बॉडी में सब ऑर्गन्स को फेल कर देगा। तो ये ध्यान रखना है। नमस्कार मित्रांनो, आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM। नक्कीच तुम्हाला सतीश गुप्ता यांचे विचार आवडले असेल। कोविड-19बद्दल त्यांनी फारच सोपा भाषेत आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि पुढे त्यांनी एक अजून विचार आपल्याला दिले की आपल्यासाठी 3 प्रिकॉशन पाहिजे, 3 सेफ्टी मेजर्स आहेत। जसा कोणी मोठा माणूस असेल तर निश्चित त्यांच्याकडे 3 टायर सिक्युरिटी असते,
त्याप्रकारे आपण पण आपल्याला 3 टायर सिक्युरिटी देणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे कसं, शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक या 3 सिक्युरिटी आपण कसं करता येईल याच्यावर पुढे मार्गदर्शन त्यांचं ऐकूया. आता घेऊया एक छोटासा ब्रेक आणि ऐकूया फारच सुंदर गीत. आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप. थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ. यही है, यही है, यही है छाँव धूप. ये जीवन है. ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है. ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है. उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है. ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप. ये जीवन है. धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से. धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से. सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से. दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप. थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ. यही है, यही है, यही है छाँव धूप. ये जीवन है. नमस्कार, आपण सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. रंग नवे या कार्यक्रमामध्ये आपण आज डॉक्टर सतीश गुप्ता यांचे मार्गदर्शन घेत आहे. कोविड-19 या सिच्युएशनमध्ये कसं आपल्याला प्रोटेक्ट करायचं आहे आणि फारच सुंदर त्यांनी सांगितलं की कसं तुम्ही स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकता. जेवताना कसं आपण प्रोटेक्शन घ्यायचा, मार्केटमध्ये फिरताना कसं आपलं प्रोटेक्शन घ्यायचा आणि मास्क कुठला वापरायचा आणि मास्क किती वापरायचा हेही त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी मेडिसिनही सांगितला. आयव्हरमॅक्टिन हे गोळी तुम्ही घेतलं तर त्याच्याने पण तुमचं जे आहे सुरक्षा होईल. त्याच्यानंतर इकोस्प्रिन टॅबलेट त्यांनी सांगितलं, हेही तुम्ही घेतलं तरी तुम्हाला जे रक्ताचे गाठी होतात ते होणार नाही. आणि तिसरं त्यांनी सांगितलं एक मॅथिलीन ब्लू सोल्युशन, त्याचा लिक्विड जे आहे तुम्ही 4 थेंब जिभेखाली ठेवायचा. याच्याने पण तुमचा अँटीव्हायरस निर्माण होतो आणि कुठलाही व्हायरस तुम्हाला अटॅक करणार नाही. तर असे 3-4 गोष्टी त्यांनी सांगितले. तर मित्रांनो, आता आपण परत एकदा सतीश गुप्ता यांचं स्वागत करूया आणि त्यांच्याकडून 3 टायर सिक्योरिटी म्हणजे काय हे ऐकून घेऊया. एक्चुअली हमको थ्री टायर इम्यूनिटी चाहिए. 3 टायर इम्यूनिटी का मतलब है जैसे जो VIP होते हैं ना, उनके पास 3 टायर सिक्योरिटी होती है. हमारी भी 3 टायर इम्यूनिटी होनी चाहिए. 3 टायर इम्यूनिटी कौन सी? सबसे पहले जो इम्यूनिटी चाहिए, जो आज लैकिंग है दुनिया में, वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी चाहिए. अगर जो बाबा ने आज की मुरली में भी जैसे कहा,
अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की हम याद, बाप की याद में निरंतर रहें, तो क्या होगा, हमारे सदा के लिए सब दुख दूर हो जाएंगे। ये कोविड भी एक दुख है ना, महामारी है। सचमुच में ये इस पर स्टडीज़ हुई हैं कि जितना अगर हम अपने आप को निरंतर, पर बात है निरंतरता की, लिंक ना टूटे, निरंतरता अगर हम निरंतर बाप की याद में रहें, सातों एनर्जी से अपने को भरपूर कर दें और सातों एनर्जी से कंबाइंड रहें, परमात्मा से कंबाइंड, सातों एनर्जी के सागर से कंबाइंड रहेंगे, तो निरंतरता की अभ्यास करें। ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली परम धाम में मैं अपने को अशरीरी आत्मा समझ परम धाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड रहें। दूसरी बात है मेंटल इम्यूनिटी, मानसिक इम्यूनिटी चाहिए। अब मानसिक इम्यूनिटी का सबसे अच्छा साधन मुरली है। जितना आप इस मुरली का मनन चिंतन मंथन सारा दिन करेंगे, मनन शक्ति बढ़ाएंगे। मनन शक्ति का मतलब 4 बातें हैं। रिवाइज करो मुरली के पॉइंट्स को, उसके बाद उसका चिंतन मना गहराई में जाओ, मंथन, बाबा से लगन की अग्नि जागृत करके बाबा से उसके आंसर लो, और फिर सिमरन, उसको कार्य में लगाओ। सिमर सुख पाओ। तो इससे क्या आपकी इम्यूनिटी थी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी। विचार कोई नेगेटिव अपने अंदर आने मत दो। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो। भावना, इमोशनल इम्यूनिटी, अपनी इमोशन, ऐसी कोई भावना मत अंदर घुसने दो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए। सबसे बड़ी गलत भावना है डर की भावना, डर के विचार, ये हमारी इम्यूनिटी को एकदम डाउन कर देते हैं। ऐसे निर्भयता के विचार, खुशी के विचार, आनंद के विचार, इसलिए टेलीविज़न से बचें, व्हाट्सएप से बचें, राइट इन्फॉर्मेशन। डीडी न्यूज़ पर जो डेली हर समय लगभग डॉक्टर्स स्पीक आता रहता है, लगभग सारा दिन 24 आवर्स आता रहता है। अगर थोड़ा देर देखना है तो आप डॉक्टर गुलेरिया और उनकी टीम वहाँ पर यूजुअली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, आपको सही आपके FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के भी आंसर कर रही होती हैं, तो वो आप उनको सुन सकते हैं। आधा घंटा सुन लीजिए, बहुत है, वो रिपीट होता रहता है बार बार, वो आप सुन लीजिए। बाकी और किसी भी चैनल पे दूसरी न्यूज़, बहुत सारी बातें, वो सब बातों में मत जाइए। डीडी न्यूज़ बेस्ट है। अगर आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको वहाँ अवेलेबल रहेगी। तो एक तो ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और मेंटल इम्यूनिटी। मेंटल में मैंने बताया साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी और फिर एटीट्यूडनल इम्यूनिटी। एटीट्यूड हमारा क्या रहे, रूहानी वृत्ति रहे, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायु, जो आज का वरदान भी है, रूहानी वायुमंडल अपने आसपास बना के रखें, आभा मंडल बना के रखेंगे, तो आपके अंदर किसी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव बात का असर नहीं होगा। इवन वायरस भी आपको असर नहीं कर पाएगा। और फिर है बिहेवियरल इम्यूनिटी। अपने बिलीफ सिस्टम्स को आप चेंज कर दें, अपने हर समय जो बाबा से एक संबंध की अनुभूति करते जाएं, तो आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और अपने संस्कारों को बदल दें। अपने अमृत वेला बहुत पावरफुल करें। 4 से लेकर 8 बजे तक आप लगातार बाबा की याद में रहें। सारा दिन घंटे, आधा आधा घंटे में 1-2 मिनट बाबा को याद करें। मुरली के पॉइंट रिवाइज करें। सोने के पहले फिर बाबा को लेटर लिखें, चार्ट भर के मुरली पढ़ के बाबा को याद करें। तो ये आपकी ये चारों इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएंगी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और मेंटल इम्यूनिटी के 4 एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, एटीट्यूडनल इम्यूनिटी और बिहेवियरल इम्यूनिटी। हैबिचुअल, जो आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएं। और फिर हमारी फिजिकल इम्यूनिटी की मैंने बात कर लिया ऑलरेडी। भोजन उसके लिए ठीक रखें, पौष्टिक तली चीज़ें मत खाएं, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ इस समय बिल्कुल नहीं खाएं। अगले जब तक पेंडेमिक ख़त्म नहीं होए आप मत खाइए। फल खाइए, सब्जियां खाइए, अंकुरित खाइए, सलाद खाइए, ज़्यादा मात्रा में पानी ज़्यादा पीजिए और नींद अच्छी करिए। तो देखिए आपको इन्फेक्शन नहीं आएगा, गले में से ही इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और मास्क का इस्तेमाल करिए, 6 फीट की दूरी रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी भाई बहनें इस महामारी पर विजय प्राप्त कर ऐसे उदाहरण मूर्त बनेंगे। ना खाली अपना कल्याण करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि अपने समाज को, जहाँ पर भी आप हैं, अपने आसपास के भाई बहनों को, उनको भी सुरक्षित करने के साधन तीनों तरह से बताएंगे और उनको शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति। खूप खूप धन्यवाद सतीश गुप्ता सर. फारच सुंदर तुम्ही मार्गदर्शन केला आमच्या सर्व श्रोता मित्रांना की कसं आपण कोविड-19 पासून बचाव करायचा. कोविड-19 मध्ये आपली सुरक्षा रक्षा कसं करता येईल आणि फारच सोपं आणि सिंपल भाषामध्ये तुम्ही सांगितलं. आणि शेवटी तुम्ही आध्यात्मिक, मानसिक आणि शारीरिक या 3 सिक्युरिटी कसं करता येईल त्याच्यासाठीही तुम्ही मार्गदर्शन केलं. फारच सुंदर. आध्यात्मिक मार्गदर्शनमध्ये तुम्ही सांगितलं की स्वतःला चांगला विचार देणं, की मी एक श्रेष्ठ महान व्यक्ती आहे असं स्वतःला चांगले विचार देत राहणं, हेही आध्यात्मिक सिक्युरिटी आहे. आणि त्याच्यानंतर आपली भावना जी आहे, सर्वांप्रती शुभ भावना ठेवायच्या, शुभकामना करायच्या. त्याच्याने आपली मानसिक जी लेवल आहे ते इम्प्रूव्ह होतो.
मानसिक सिच्युएशन आपली हेल्दी राहते आणि त्याचप्रकारे फिजिकली तुम्हाला काय करायचं ते त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं. तर मित्रांनो, डॉक्टर सतीश गुप्ता ब्रह्मकुमारीचे स्पिरिच्युअल लाईफस्टाईल फॉलो करतात आणि खूप वर्षापासून ते ब्रह्मकुमारी संस्थाशी जुडलेले आहे आणि सगळ्यांची सेवाही करतात. तर आता स्पिरिच्युअल हेल्थ म्हणजे कसं ते ब्रह्मकुमारीमध्ये शिकवलं जातं. तर मी थोडंसं सांगू इच्छितो की बाबा शब्द हा परमात्माचा प्रतीक संबोधन केला जातो ब्रह्मकुमारीजमध्ये. सुमान म्हणजे चांगले विचार, कसं आपण ईश्वरीय विचार ऐकून त्याच्या प्रॅक्टिस करूया हेही त्यांनी त्याच्यामध्ये स्पष्ट केलं. तर मला वाटतं या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ऐकून निश्चित थोडासा विचार चालला असेल की कसं हे आध्यात्मिक ज्ञान आपण ऐकू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही फोन करून कुठलंही आपले ब्रह्मकुमारी सेंटर असेल त्यांचा फोन नंबर तुम्हाला नेटवरून मिळेल. आध्यात्मिक जे कोर्स आहे ते तुम्ही निश्चित ऐका. तर मित्रांनो, तुमच्याजवळ कुठलाही शाखा असेल ब्रह्मकुमारीचा तर निश्चित तुम्ही फोन करून हा कोर्स किंवा स्पिरिच्युअल हेल्थ काय आहे त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती घेऊ शकता. तिन्ही रूपाने स्वस्थ राहा, मानसिक, आध्यात्मिक आणि शारीरिक रूपाने, अशी आमची शुभेच्छा. आपण ऐकत आहे रेडिओ सोनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा. जीवन भी
एक अरमां है दिल में हमारे कि हम में दिखे तू बने सा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको